वंस अगेन वेलकम टू की इंडिया एजुकेशन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 11 12 जो +2 लेवल के टीचर वैकेंसी होते हैं जिसे हम पीजीटी भी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए क्लासेस लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज ये फर्स्ट क्लास है और हम लोग आज ये क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द सेट थ्योरी, राइट। सो जैसे प्रीवियस क्लासेस में वीडियोज़ में ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो जिसमें आप लोगों में से कोई यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, पहले सिलेबस समझ लीजिए क्या है, और एक बार फिर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं स्टेट पास करने के लिए, क्योंकि ये फिर से बहुत वैकेंसी आने वाली है बिहार में, खास करके ऑल इंडिया में। सो चलो विदाउट डिले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। एंड वीडियो को भी लाइक करना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे स्टेट थ्योरी से 1 बाय 1 चलेंगे। टोटल आप लोग को 24 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज सेट, आप सब ने पढ़ा होगा 11 12 में या 9th में जो है सेट के बारे में। सेट तो 19 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जनरली हम लोग इसके डिटेल्स जो पढ़ते हैं इन क्लास 11 और 12 में, राइट। सो 11 12 में आप लोग जैसे पढ़ा होगा अबाउट सेट थ्योरी। सेट क्या होता है, सेट मीन्स क्या होता है। जनरली यू कैन से दैट सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट्स बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, इफ़ यू से दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स इन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें हम कोई क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स या उसमें कोई हम इरेशनल नंबर्स को नहीं पुट कर सकते, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शंस। समझ में आ गया वेल डिफाइंड क्या होता है। सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेट का कुछ डेफिनेशन। पढ़ना क्या है, देखिए सेट्स में हमको जो हमारा सिलेबस है पीजीटी के लिए, उसमें जो हम सबको जो पढ़ना है सेट्स में, सबसे पहले तो आपको सेट के बारे में जो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पढ़ना है कि सेट डिफाइन और हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन तो जनरली सबको आता ही है, फिर भी वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी होंगे जो कुछ ज़्यादा पहले क्लास 12 पास किए होंगे, 11th पास किए होंगे, तो हो सकता है दिमाग से निकल गया हो ये चीज़, तो हम लोग एक एक करके रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, पहले ये देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है, ओके। टाइप्स ऑफ सेट, क्लियर, टाइप्स ऑफ सेट्स। थर्ड चीज़ पढ़ना है इसमें हम लोग को वेन डायग्राम, क्या पढ़ना है वैसा, वेन डायग्राम पढ़ना है, ठीक है, वेन डायग्राम। फोर्थ जो पढ़ना है इसमें हम लोग को ऑपरेशंस ऑन सेट, दैट मीन्स ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन, यूनियन, पावर सेट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। 2 और मोर देन 2 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट का डिफरेंस क्या होता है ना। यहाँ पे फिर हम लोग को पढ़ना है इसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्लियर। लास्टली जो इसके बाद पढ़ना है थोड़ा सा पावर ऑफ सेट, क्या है, पावर ऑफ सेट्स, यानी सेट्स पावर, ठीक है। पावर सेट्स को बोलते हैं, पावर ऑफ नहीं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है हम बताएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग सेट्स के बारे में, लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, लॉज ऑफ, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, क्लियर है। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स को हम लोग सेट थ्योरी में कवर करने वाले हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये किस किस पार्ट से क्वेश्चन आता है वो इसको भी हम लोग एक एक करके मतलब पढ़ते जाएंगे और बताएंगे भी, और उस पोर्शन को सही से देखना भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम टच करता है, ठीक है। और इस बार भी जो है क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है और कैसे सॉल्व करना है, इसको भी इस टॉपिक में मतलब आपका एक एक टॉपिक खत्म होगा, साथ में जितने भी क्वेरीज भी होगा आपका
वो सारे एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले क्या है, हम लोग को दो तीन चीज़ जानना है कि सेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है देखो रिप्रेजेंट ऑफ सेट क्या होता है हमारा, सेट को रिप्रेजेंट करना, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी को दिखाना। यदि बोलेगा कि रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, दैट मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे किसी को शो करोगे, कैसे दिखाओगे कि यू आर। सो दैट्स मीन्स द फर्स्ट इज, सो सेट को रिप्रेजेंट करने का देयर आर टू टाइप्स। कितना है, टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वन इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। इन रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट द एलिमेंट आर प्लेस्ड इनसाइड ब्रैकेट। हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर में प्लेस करते हैं। जैसे हम बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 लाइक दैट गोज टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखते हैं, दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर में हम नेचुरल नंबर को सेट को इस टाइप से जो है 1 2 3 4 5 जो भी है इस टाइप से को हम लोग को ब्रैकेट में इसको प्लेस करते लिखते हैं। तो ये होता है हमारा सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड वन इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में दैट मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको देखो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें देखना क्या होता है कि फॉर्म अ रूल और स्टेटमेंट, एक रूल या एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा और उस स्टेटमेंट और रूल से आपको इस टाइप से सेट को क्रिएट करना है। रिजल्ट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। डिस्क्राइब कर, तो यह हम देखो क्या है, तो हमको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसी स्टेटमेंट को एक फॉर्मूला में डिस्क्राइब करना है सेट के अंदर में। तो क्या लिखेंगे, जैसे एक्स सच दैट एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्स सच दैट एक्स। एक्स कैसा होगा ये डिफाइन करेगा क्या चीज़, ये जो हमारा डेफिनेशन है। जैसे प्राइम नंबर क्या है यहाँ पे, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। तो बताओ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या करेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज अ प्राइम, कौन सा नंबर है ये, प्राइम नंबर है, और क्या है लेस देन है और इक्वल टू बोल रहा है, तो लेस देन और इक्वल टू 10, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो एक स्टेटमेंट जो हमें दिया जाएगा उस स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट या रूल को डिस्क्राइब करना है, जो भी चीज़ हमें दिया बोला जाएगा, ठीक है। जैसे बोला जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 15, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 15, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये टाइप से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और फर्स्ट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। तो ये दो चीज़ है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये आई थिंक सब आप लोग को पता ही होगा जनरली। चलो आगे लोग देखते हैं क्या है। इसके बाद कुछ और टर्म्स को समझना है जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सेट। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट मीन्स क्या होता है, देखो सिंपल सा मतलब है कि एक हम सेट लिखे हैं इस टाइप से, इसमें 1 2 3 4 5, तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो जो एलिमेंट्स है दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट। 3 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट, 4 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट, 5 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट। और देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में एक चीज़ थोड़ा सा बताते हैं, सेट को जो डिनोट करते हैं इन कैपिटल लेटर्स में। जैसे हम बोलेंगे सेट कैसे लिखेंगे, ए सेट, इसमें जो भी है 1 2 3 4 5 लाइक दैट, सेट बी है ना, ए बी सी डी इस टाइप से, ठीक है। जैसे सेट लिखते हैं, सेट सी इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स लेटर, तो क्या है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट, यानी सेट को रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल लेटर से करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है वो स्मॉल लेटर में इंडिकेट किया जाता है। इज क्लियर। तो हम यहाँ से एक सेट लिए, सपोज करो 1 2 3 4 5, एक सेट लिख दिए, ये सेट हमारा ए है। सो 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, 3 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 4 इज द एलिमेंट ऑफ 5 एंड 5 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। सो उसको लिखेंगे सिम्बॉलिकली, जैसे ए यहाँ पे देखो ए बिलोंग्स टू ए, इसका लिखने का मतलब होता है ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे लिखता हम 1 बिलोंग्स टू ए, देखो
यानी 1 जो है ए का एलिमेंट्स है, ठीक है। यदि यहाँ पे कोई लिख देगा जैसे 6 बिलोंग्स टू ए, तो क्या बताओ ये जो हमारा सेट है ए, क्या इसमें 6 बिलोंग्स करता है? तो बोलोगे सर नहीं, इसमें 6 तो है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, 6 डज नॉट, ऐसे काट देंगे, इसको कट कर देंगे तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स 6 ए का एलिमेंट नहीं है। सो एलिमेंट ऑफ सेट इज क्लियर कि इसके अंदर जो भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होता है दैट एलिमेंट्स कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, जैसे हम बोलेंगे कोई सेट ए लिखें और इसमें है ए बी ई डी जो भी है, तो बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4। सो द कार्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू 4, और कार्डिनल को स्मॉल एन और इसे ब्रैकेट में जो भी सेट है सेट का नाम दे के लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं, कार्डिनल ऑफ सेट है। यानी कार्डिनल ऑफ सेट ए कितना हो गया? 4। दैट मीन्स कार्डिनल ऑफ सेट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेट। यानी टोटल नंबर, कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो सेट के अंदर में है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ओके। तो नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे जो टाइप्स के बारे में बताए थे, क्या बताए थे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। तो मेन जो हमारा सिलेबस का जो स्टार्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। क्लियर? देखो भाई, टीचर बनना है तो थोड़ा सा नॉलेज भी होना पड़ेगा, तो वीडियो लंबा हो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, और वीडियो के एक एक स्किप नहीं करना है, एक बार लाइन देखोगे से क्या होगा ना, समझ में आएगा चीज़ों कंसेप्टों को। तो टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, कितने टाइप्स के सेट हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। क्लियर है मैटर? तो फर्स्ट जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसी को नल भी बोल जाते हैं, क्या बोलते हैं, और नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट, देखो नाम से ही क्लियर है, और इसको जो है तीसरा नाम भी है कहीं सुनने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट, VOID। ये 3 नेम है, एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। अब देखो ये तीनों को जो हम जब देखेंगे हम लोग, ठीक है, एम्प्टी से क्लियर है कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये सेट खाली हुआ है, इसके अंदर सेट ए ऐसे सिंपल ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल, मतलब एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट इन सेट। जबकि सेट के अंदर में क्या होगा, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, क्या इसको बोलते हैं, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट। क्लियर? जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट न उसको बोलते हैं नल सेट, एंड नल सेट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वन, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या 5 के थ्रू रिप्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? लेकिन यदि सेट इस टाइप से है और इसके अंदर ये 5 है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ये सेट के अंदर ये 5 एक एलिमेंट आ गया, सो दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, नन एम्प्टी सेट है। क्या ये बच्चे? सर नन एम्प्टी सेट है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। एम्प्टी कब होगा? जब सेट के अंदर नो एलिमेंट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्लियर? सो नन एम्प्टी मीन्स जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, बट 5 ब्रैकेट के अंदर आ गया तो नन एम्प्टी सेट नहीं हुआ, तब ये 5 इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। क्लियर? 5 बाहर है, दिस इज रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट, वह एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। 5 यदि ब्रैकेट के अंदर है तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है मैटर? ओके। सेकेंड आता है हमारा सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन से क्लियर आ रहा है, जिसमें सिंगल एलिमेंट एक ही होगा, यानी सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट। कितना एलिमेंट होगा? ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। जैसे सेट ए इजकल टू कुछ भी लिखा हुआ है, सेट बी इजकल टू 1, सेट सी इजकल टू 5। देखो
ये फाई यहाँ पे क्या बताए थे, दिस फाई रिप्रेजेंट द नल सेट, बट ये फाई यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ गया, दैट मीन्स दिस इज एलिमेंट हो गया। और कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, सो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो सिंगलटन सेट। ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट है जो मोस्ट वीवीआई, जहाँ से क्वेश्चंस, देखो ये भी जो सेट पढ़ाने जा रहा है, क्वेश्चन मैक्सिमम उसी पे डिपेंड्स होता है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट सेट है, दिस इज कॉल्ड, जिसको बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है, क्या होता है फाइनाइट सेट का मतलब, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। यानी ये क्या हो जाएगा, जिस सेट के अंदर सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, जिस सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, क्लियर। और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू बोले, ए इक्वल टू 3 4 कुछ भी लिखो यहाँ पे 6, देखो इसके अंदर में कितना है, फाइनाइट एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है, इसको हम लोग काउंट करते हैं। दैट मीन्स वी कैन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए, कितना हो गया 4। तो सेट के अंदर जो फाइनाइट एलिमेंट्स है, काउंटेबल एलिमेंट्स है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट है। लेकिन जब सेट के अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे हम लोग, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, क्लियर है। यानी सेट के अंदर जब एलिमेंट्स क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट। जैसे एक एग्जांपल तो लिखते हैं, सेट बी इक्वल टू, क्या है इसमें हम क्या सेट कर दिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑन अ प्लेन। बताओ ये यदि प्लेन है, इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है कि नहीं, कितना भी पॉइंट, जैसे कितना भी पॉइंट डालो, है कि नहीं, काउंट नहीं कर पाएगा, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जिस सेट के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। और जिसके अंदर फाइनाइट है, काउंटेबल है, उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा फाइनाइट सेट है। यदि हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड काउंटेबल और फाइनाइट सेट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट और यहाँ पे एक है इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है मतलब एक जैसा, मतलब बराबर नहीं, इक्वल का मतलब बिल्कुल बराबर होगा। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है टू सेट ए एंड बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब है दो सेट, समझ करो जैसे सेट ए हमारे पास है जिसमें 1 2 3 4 कितना है, इसमें 4 एलिमेंट है। और सेट बी हमारे पास एक है जिसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी कितना है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4 और कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू ऑल्सो 4, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 3 4, यहाँ भी 4 एलिमेंट है। तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, नहीं कि सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स में अंदर है, डिफरेंस है। ओके, तो यदि दो सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट मीन्स यदि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो जाता है, तो इसको बोलेंगे सेट ए एंड सेट बी क्या है, सेट ए इक्विवेलेंस टू सेट बी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेट इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या है कि देखो इफ एनी टू सेट ए एंड बी, each element of set A is an element of set B and each element of set B is an element of set A। कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है सेट A है, इसमें सपोज करो कोई एलिमेंट A B C D है, ठीक है, और सेट कोई C है
और उसमें भी जब सेम एलिमेंट हो, ना ज़्यादा नहीं कम, बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो और सेम एलिमेंट भी हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सेट ए इक्वल सेट सी है। लेकिन सपोज करो कोई सेट ए दिया है जिसमें तुम्हारे ए बी सी और डी है, और सेट बी है कोई जिसमें ए बी सी डी है, सॉरी एक और एलिमेंट बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट डाल दिए ई। सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, इसका कार्डिनलिटी कितना है, एन ए कितना हो जाएगा, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें क्या है एन बी में कितना है 5 एलिमेंट है ना। क्या सेट ए सेट भी इक्वल है, बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है सर, क्योंकि चलो 4 एलिमेंट यहाँ पे है, ये 4 एलिमेंट यहाँ भी सेम है, बट यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया। तो इक्वल सेट का मतलब होता है दोनों में सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट और नंबर में भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई बोल दिया, एक और एग्जांपल यहाँ पे है ए बी सी डी, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, चलो इसको काट देते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, दोनों में नंबर क्या है, इसका कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, इसमें भी कितना है, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितना है, क्या दोनों इक्वल सेट है, बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट सेम एलिमेंट्स नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि है इक्वल तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, और सेम एलिमेंट हो जाए उस नंबर तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो VBI टॉपिक है सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है, इसको एकदम अच्छा से ध्यान देके पढ़ना है। सबसेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखो क्या है, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B, then set A is called subset of B and B is called superset of set A। इसका मतलब क्या है समझ में, बोल रहा है कोई सेट, एक सेट दो सेट होगा, सबसेट के लिए एटलीस्ट दो सेट चाहिए। सेट ए हमारे पास है, इसमें है ए बी सी डी, और कोई सेट बी है जिसमें है ए बी सी डी, जो भी है ई एफ, जो भी लिख दो। बोले कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का जो भी जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट सेट बी का होगा। सेट बी में देखो ए बी सी डी है, इसका सारा एलिमेंट सेट ए में है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज सबसेट, ए क्या है सबसेट होगा बी का, ठीक है, और बी क्या हो जाएगा सुपर सेट होगा, क्योंकि बी बड़ा सेट है और उसी के एलिमेंट से ये बना है, तो इसको क्या बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, और सबसेट को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे है ए इजकल टू ए बी सी डी, ठीक है, कॉमा 2, और यहाँ पे एक सेट बी ले लिए, इसमें हम लिख दिए ए बी सी डी ई 4 5 लाइक दैट। अब बताओ क्या सेट ए बी का सबसेट है, तो बोलोगे कि नहीं, क्यों नहीं है सर, क्योंकि ए बी सी डी तो चलो बी का एलिमेंट है, बट टू तो इसमें है ही नहीं, टू कहीं दिख रहा नहीं है ना, इसका मतलब है ए इज, ऐसे काट दो, नोट अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया, सबसेट किसको बोलेंगे, सबसेट का मतलब है जिसको हम सेट बोल रहे हैं दूसरे सेट का, तो उस सेट में दूसरे सेट का सारा एलिमेंट होना चाहिए, यानी सेट ए इज, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी दैट मीन्स सेट ए के पास बी का एलिमेंट होना चाहिए, बी के बाहर का एलिमेंट नहीं होगा, बी के बाहर का एलिमेंट होगा तो उसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना है, बहुत ज़रूरी है याद रखना, यदि याद नहीं रखोगे आप लोग तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बोलोगे कैसे, तो बताएंगे बाद में। क्या कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब क्यों होगा, जैसे सेट ए है, इसमें ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है, और इसी से एक सबसेट बनाए हम कोई सी, उसमें सारा एलिमेंट डाल दिए, तो देखो तो
ए क्या है, सी का सबसेट है, दोनों बराबर इक्वल ही है, मतलब ए इक्वल टू सी हो गया, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी एवरी सेट, कोई भी सेट अपने आप का इटसेल्फ का सबसेट होता है। क्लियर। दूसरा क्या है, इम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। इम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं फाई, फाई क्या है, जितना भी सेट है सब सेट का सबसेट होगा, जितने भी सेट है दुनिया में सबका सबसेट होगा इम्प्टी, इसको याद रखना, क्योंकि ये जब पावर सेट पर आएंगे तो यहाँ पे बहुत यूज होगा इम्प्टी सेट, है ना। और इम्प्टी सेट सबको इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि वहाँ यदि आप भूल गए कि इम्प्टी सेट भी पावर सेट मतलब सबसेट होता है, यदि ये याद नहीं रहेगा तो पावर सेट का एक एलिमेंट कम हो जाएगा, इसलिए याद रखने बोल रहे हैं कि इम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, इम्प्टी सेट जो होता है सारे सेट का सबसेट होता है, छोटा सेट होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, इसको बोलेंगे हम टू द पावर n के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो इसका सबसेट कितना बनेगा, मान चलो एक सबसेट क्या बनेगा, हम सिंगलटन एक एक लिखे बना है, जैसे इसका एक ये बन गया, एक बी बन जाएगा, एक सिंगल सी आ जाएगा, है ना। दूसरा सबसेट क्या बनेगा, ए बी, नेक्स्ट क्या बनेगा ए सी, इससे के बाद क्या बनेगा बी सी, फिर क्या बनेगा ए बी सी, खुद इटसेल्फ देखो कितना सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 सबसेट बना। और एक चीज़ हम क्या बोले अभी कि फाइव इम्प्टी जो होता है सबसेट होता है ऑल सेट का, इसका मतलब एक क्या होगा 5, तो टोटल कितना हो गया 8 सबसेट हो गया। तो टू दी पावर कितना एन, एन कितना है 1 2 3, कितना एलिमेंट है इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट इज कितना होता है टू दी पावर एन, जहाँ पे एन क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट, इसको याद रखना है, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट, सेट के अंदर में जुड़ेगा। तो सबसेट कैसे निकालना है आपको समझ में, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि सबसेट किसी भी सेट का सबसेट कैसे निकाल सकते हैं, एक एलिमेंट लेके 2 एलिमेंट लेके फिर 3 एलिमेंट लेके, है ना, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग सबसेट को फाइंड करने के लिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या है बच्चे सर यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल से नाम ही जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, है ना। तो अब यहाँ पे ब्रह्मांड का मतलब कभी कभी कहीं पढ़ाया जाता है कि यूनिवर्सल सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, जरूरी नहीं है, यहीं पे आदमी मार खा जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देर हैपन टू बी अ सेट विच इज सब सुपर सेट। हम जैसे यहाँ पे एक सेट ए ले लिए, ठीक है, ए बी सी है, कोई और सेट बी ले लिए जिसमें 1 2 3 कुछ एलिमेंट है, सी ले लिए, है ना, जिसमें कुछ भी ले लो, ठीक है 8 9 है एटसेट्रा। तो हम बोलेंगे कि ए बी सी, यहाँ पे एक हम सेट लिखते हैं, सेट में ए बी सी 1 2 3 8 एंड 9। अब बताओ ये सेट जो तुमको दिख रहा है, इस सेट में क्या है तीनों का एलिमेंट है कि नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया सुपर सेट हो गया, और इसी सुपर सेट को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, किसका ए बी सी का यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पूरे ब्रह्मांड ऑल कलेक्शन सेट बोल दें, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफाइंड सेट जैसे 3 4 5 सेट्स दे दिया, उसको हम डिफाइन करके एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट किसका ऑफ, ये जो ऊपर आपका ये 1 2 है ना, ऑफ 3 सेट्स, कौन सा 3 सेट्स, इसका ए बी एंड सी का, ये 3 सेट जो यहाँ पर दिया है इसका ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जब वेन डायग्राम पर आएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट को हम यू या एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है मैटर, सर क्लियर है। जब वेन डायग्राम पर आएंगे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट का और अच्छा कंसेप्ट क्लियर आएगा। यदि किसी को सबसेट निकालने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इजीली उसको बता देंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।
चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। ये बहुत ही मतलब पावरफुल नामी पावर सेट है, ठीक है। तो समझ जाओ कि कितना पावर होगा इसके अंदर में। तो ये जो हमारा पावर सेट है, पावर सेट क्या है देखो, बहुत ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। एक तो जो ट्रिक बताएं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, एक सेट दे देगा, पूछेगा टोटल नंबर हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट्स, जो सेट दिया है उसका कितना टोटल सबसेट होगा बताओ। तब फॉर्मूला क्या याद रखना है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू द पावर n, या n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट में प्रेजेंट होगा। पावर सेट क्या बोलता है, एनी सेट ए, किसी भी सेट, कोई सेट ए है, ठीक है, उसके सारे सबसेट का कलेक्शन होगा, है ना। जैसे सेट हम यहाँ पे क्या लिखे थे, एक सेट ए बी सी आपको दिया था, तो इसका सबसेट निकालो। पहला सबसेट क्या होगा, सिंगल एलिमेंट लेके लेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, इसका सबसेट है। लास्ट में क्या होगा, फाइव इज ऑल्सो सबसेट। तो ये सारे सबसेट को जब हम एक सेट के अंदर में लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एलिमेंट को नहीं, यहाँ पे सेट्स, ये सब क्या है, अब ये सब सेट हो गया ना, और ये सेट क्या कहलाया है, ए का सबसेट, ये सब ए का सबसेट है। तो ये जितने भी सबसेट है, इस सबसेट को हम जब एक सेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, एक सेट के अंदर लिखेंगे, देखो ये भी एक सेट तैयार हो गया, और ये कैसा सेट है, उस सेट के अंदर ऑलरेडी सेट्स है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी ए, है ना। यदि पी बी लिखते हैं तो पावर सेट ऑफ बी, पी ए लिखते हैं तो पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, दैट मीन दिस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, यानी ये ए के जितने भी सबसेट है इसका कलेक्शन है। क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो हम सिंपल पढ़े थे अभी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे ए का एलिमेंट क्या है, ए बी सी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। लेकिन पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है, एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका एलिमेंट्स ये हो गया, सेट ए इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, सेट बी इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, सेट सी इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, सेट ए बी ये जो है ये क्या है, ये एलिमेंट हो गया किसका, पी ए का एलिमेंट हो गया, है ना। तो एलिमेंट सिंपल सेट में जो एलिमेंट होता है इस फॉर्मेट में होगा, और पावर सेट का एलिमेंट जो होता है सेट के फॉर्मेट में होता है। तो ये कुछ जो है टाइप्स ऑफ सेट्स हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड फार्मूला जो है अलजेब्रा से रिलेटेड, जो बहुत ही पीवीआई टॉपिक होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के जय हिंद, और आप लोग अच्छे से रहिए, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और अपने वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सके, ठीक है। ओके बाय।